सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को पार्ट 9 नवम पाठा कारक परिचय बता रहे। कारक किसे कहते हैं, कारक का क्या परिचय है, कारक का उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में इस पाठ में है। तो क्रिया के साथ क्या होता है, सीधा संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, क्रिया के साथ जिसका संबंध बिल्कुल क्रिया के साथ होगा, तो उसको हम लोग क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसको हम लोग कारक कहते हैं। जैसे बालक का पठती, यहाँ पर क्या है, बालक का सीधा संबंध, यहाँ पठती जो है ये क्रिया है, तो क्रिया का संबंध किसके साथ हो रहा है, बालक के साथ हो रहा है, तो इसलिए सीधा संबंध बालक। कौन पढ़ रहा है, तो बालक ही पढ़ रहा है, दूसरा कोई और नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि क्रिया का साथ सीधा संबंध हो रहा है, तो ये जो है कारक है। बालक का पठती यानी बालका पठती जो है ये कारक है या कर्ता है। यदि इसीलिए बालक कर्ता कारक है। संस्कृत भाषा में जिन चिन्हों को कारक के साथ हम प्रयोग करते हैं उसको हम कारक का चिन्ह कहते हैं, उस कारक चिन्ह उसे कहते हैं। इन्हीं के आधार पर विभक्ति का रूप चलता है। कारक का चिन्ह जो हिंदी में होता है, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, देखिए यहाँ पाठ में दिया हुआ है, कर्ता ने, कर्म को, ये जो चिन्ह है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। इसी के अनुसार हमारा विभक्ति का उपयोग होता है। तो इसमें देखिए कारक कितना है, 8, और संस्कृत में क्या होता है, 7। 8 होता है। संबोधन को हम लोग सप्तमी तक बोलते हैं, अष्टमी नहीं बोलते, उसको संबोधन ही बोलते हैं, लेकिन उसका उपयोग बहुत कम होता है। तो कर्ता को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रथमा। कर्ता हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में प्रथमा। इसका चिन्ह क्या है, ने, ठीक है। ये क्रिया को करने वाला होता है, ठीक है, उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। जैसे बालक का पठती, तो पठती क्रिया हुआ, क्रिया कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, तो ये कर्ता कारक हुआ। कर्म, कर्म हिंदी में कर्म बोलते हैं, इसको कारक का दूसरा है भेद, और संस्कृत में इसके द्वितीय बोलते हैं। इसका चिन्ह है को, ठीक है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसका हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं, ठीक है। काम करने वाले को कर्म कहते हैं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक क्या हुआ, कर्म हुआ। कौन सा काम कर रहा है, तो पुस्तक का पढ़ने का काम कर रहा है। करण, आपका हिंदी में करण हुआ, संस्कृत में तृतीया बोलते हैं उसको, और इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। संप्रदान, इसको हम लोग संस्कृत में चतुर्थी बोलते हैं, इसका चिन्ह क्या आता है, के लिए या को। अपादान पंचमी हुआ, इसको संस्कृत में पंचमी बोलते हैं, हिंदी में अपादान कारक बोलते हैं, इसको पंचमी विभक्ति बोलते हैं। कारक को संस्कृत में हम लोग विभक्ति बोलते हैं। इसका से होता है प्रयोग चिन्ह, तो इसका से भी होता है और करण का भी से होता है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों का चिन्ह सेम है, से है, पंचमी में भी, आपादान में भी से है। तो करण जो है उसका से कब उपयोग होता है, जब किसी के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम लोग करण बोलते हैं। आपादान वो से जो अलग होता है, दो चीज़ के यहाँ पर अलग होने की क्रिया को हम लोग, या अलग होने की भाव को हम लोग पंचमी विभक्ति यानी आपादान बोलते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ और पत्ता दोनों अलग हो रहा है, ऐसे स्थिति में हम से का उपयोग करेंगे, वो आपादान पंचमी होगा। और बालक कलम से लिख रहा है या कलम के द्वारा लिख रहा है, यानी कलम से बच्चा लिख रहा है, तो यहाँ पर तृतीया होगा। दोनों में यही अंतर है, करण में हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में हो जाएगा के द्वारा, और आपादान पंचमी जो है उसमें अलग होने को हम लोग पंचमी विभक्ति बोलेंगे, और वहाँ पर हम लोग से का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संबंध है, जैसे हिंदी में कारक, और इसका संस्कृत में षष्ठी हो जाता है, इसका चिन्ह होता है का, के, की, ठीक है। अधिकरण जो है ये संस्कृत में सप्तमी विभक्ति बोलते हैं, इसका में और पर होता है चिन्ह। संबोधन, हे, अरे, किसी को संबोधन करते हैं ना, बुलाते हैं, अरे इधर आओ, हे, इस तरह का जो उपयोग करते हैं इसको हम लोग संबोधन कहते हैं, ठीक है। अब है, जैसे देखिए ये बालक का रूप है अकारांत पुल्लिंग में। बालक जो है ये क्या है, अकारांत है, ठीक है। अकारांत किसको बोलते हैं, जिस अक्षर के अंत में एक शब्द है बालक, इसका अंत वाला जो अक्षर है बालक को, इसका अंत
अगर अ रहेगा तो उसको हम अकारांत बोलते हैं, अगर आ रहता तो उसको हम लोग अकारांत बोलते हैं, अगर ई रहता तो इकारांत बोलते हैं। जैसे नदी, नदी में ई है ना लास्ट में, दौ में बड़ी ई की मात्रा है इसलिए इसको इकारांत शब्द बोलेंगे। हाँ, बालिका, क में आ की मात्रा लगा, इसको आकारांत बोलेंगे। और इसमें अकारांत यानी बालक में अ लगा हुआ है लास्ट में क में, इसलिए इसको अकारांत बोलते हैं। और ये बालक जो शब्द है ये पुल्लिंग है क्योंकि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इसमें देखिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये विभक्ति सारा है, यानी ये सब कारक है। प्रथमा में कर्ता, कर्म, करण, ये अपादान, संपादन, ये सारा हुआ क्या, कारक। और इसी को हम लोग संस्कृत में विभक्ति में प्रयोग करते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो अब है बालका, यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी इसका चिन्ह अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बालका में एक बालक ने, दो बालक ने, अनेक बालक ने। इसका चिन्ह, एक बालक ने खाया, दो बालक ने खाया, अनेक बालक ने खाया, ये एक बालक ने पढ़ा, इसमें चिन्ह लग जाता है। तो ये हो गया प्रथमा विभक्ति। अब दूसरा में है द्वितीया, यानी बालकम, यानी बालक को भूख लगा, बालक को किताब दे दो। ये को का जो है, दो बालक को, एक बालक को, अनेक बालक को, ये सब को का जो लगा ये द्वितीय विभक्ति हो जाएगा कर्म। इस तरह से हम चिन्ह के द्वारा विभक्ति को पहचान जाते हैं। जब भी बालकम होगा, मौ लगेगा, औ लगेगा, आन लगेगा तो हम समझ जाएंगे ये द्वितीय विभक्ति है। और हिंदी में को जब रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये कर्म है। ठीक है। उसी तरह तृतीय विभक्ति में से होता है चिन्ह, तो एक बालक से, दो बालक से, अनेक बालक से। जब हम एक बालक से बोलेंगे तो बालकेन करेंगे, वहाँ पर बालकम नहीं करेंगे, वहाँ पर बालकेन करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बालक से, तृतीय विभक्ति का एक वचन एन होता है, द्विवचन में भ्याम होता है, बहुवचन में ए होता है, इसलिए बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। एक बालक से, दो बालक से, अनेक, एक बालक से लिखा गया, दो बालक के द्वारा लिखा गया, अनेक बालक के द्वारा लिखा गया, तब इसका अनुवाद बनाने में हम इस तरह से उपयोग करते हैं। चतुर्थी विभक्ति हुआ, इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो इसका बालकाय, बालकाभ्याम, बालकाभ्य, मतलब एक बालक के लिए, दो बालक के लिए, अनेक बालक के लिए। पंचमी विभक्ति हो जाता है से, जब अलग होने के लिए, यहाँ पर अलग होने के लिए होगा। देखो बालकात, हाँ, बालकाभ्याम, दो, एक बालक से, दो बालक से, अनेक बालक से। इसका एग्जाम्पल में जैसे एक बालक घोड़े से गिर रहा है, तो यहाँ एक बालक घोड़े से गिर रहा है तो क्या होगा, अश्वात। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालका अश्वात पतति, तो एक बालक घोड़े से गिर रहा है। यहाँ पर हम तृतीया नहीं यूज़ करेंगे, अश्विन नहीं करेंगे, वहाँ पर अश्वात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग हो रहा है, और इसमें जब के द्वारा होगा तब हम तृतीया करेंगे। षष्ठी यानी इसका से काके की होता है चिन्ह, तो इसका बालकस्य, बालकायो, बालका नाम, यानी एक बालक के, दो बालक के, अनेक बालक के, ये काके की, बालक के लिए, बालक का पुस्तक है, इस तरह से। सप्तमी में मे पर होता है, बालके, बालकायो, बालकेशु, एक बालक में, दो बालक में, अनेक बालक में, यानी ये सप्तमी विभक्ति हुआ। हे बालका, यानी अगर बुलाना है किसी बालक को तो हे बालका, संस्कृत में इस तरह से बुलाएंगे। दो बालक को बुलाना है तो हे बालको, इस तरह बुलाएंगे। अनेक बालक को बुलाना होगा तो हे बालका। तो इसी को हम लोग शब्द रूप बोलते हैं। इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अनुवाद बनाते हैं और रूप लिखते हैं, शब्द रूप लिखते हैं। अब देखिए बालिका, ये बालिका जो है आकारांत है। अभी हम बताए कि अंत वाला अक्षर में क्या है, आ की मात्रा है, इसलिए आकारांत हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आकारांत। और ये बालिका, ये स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग है तो बालिका हुआ। तो इसमें विभक्ति उसी तरह दिया हुआ है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, यानी ये सब कारक है और इस सब का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को उसी तरह, तो बालिका, बालिके, बालिका यानी एक बालिका, दो बालिका, अनेक बालिका। ये बालिकान का, बालिका मतलब दो बालिका को, यहाँ बालिके मतलब दो बालिका को, एक बालिका को, दो बालिका को, अनेक बालिका को, एक बालिका से, दो बालिका से, अनेक बालिका से। इसी तरह चिन्ह को हम जैसे बालक में उपयोग किए, इसी तरह इसमें भी हम
उपयोग करेंगे। इसी तरह बालिका का जो रूप है, जितना भी आकारांत होगा, लास्ट में जो भी आ रहेगा वो सारा स्त्रीलिंग शब्द होगा। हाँ, और उसका रूप भी इसी तरह बालिका की तरह ही चलेगा। जैसे लता का हुआ, छात्रा का हुआ, सेविका, ये सब आकारांत हुआ। ये सब हम बालिका की तरह ही, अगर आप बालिका का याद कर लीजिएगा और हम दे देंगे आप लोगों को कि लता का रूप लिखिए, तो बालिका की तरह ही लिखिएगा आप लोग। उसमें आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें लिखिएगा लता, लते, लता। जैसे बालिका, बालिके, बालिका लिखे हैं ना, बालिका, बालिके, बालिका, तो इसमें लता, लते, लता। इसे बालिकाम, बालिके, बालिका, लताम, लते, लता। इसमें बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, लताया, लतिका, लताभ्याम, लताभि। सेम चलेगा। अगर छात्रा का उपयोग करेंगे, सेविका का, तो एक अगर आप याद कीजिएगा तो जितना भी स्त्रीलिंग होगा वो सब आपका क्या होगा, सेम बालिका की तरह ही शब्द रूप लिखना होगा। ठीक है। अब यहीं पर एक नपुंसक लिंग का दिया हुआ है, फल। फल जो है ये नपुंसक लिंग है, न इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, न इसमें पुरुष का बोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या है। लेकिन फल जो है ये अकारांत है, नपुंसक लिंग में अकारांत है, क्योंकि लौ के बाद अ की मात्रा है, इसलिए अकारांत हुआ। इसमें भी सेम विभक्ति वैसा ही है। देखिए सब एक साथ दिया हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से, उसी तरह प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरह से दिया हुआ है। इसका भी रूप अलग अलग चलेगा। देखिए पुल्लिंग में अलग चलेगा। पुल्लिंग अकारांत का अगर एक रूप आप याद कर लीजिए बालक का, तो उससे अश्व, गजा, इस तरह से जितना भी अकारांत पुल्लिंग होगा सब बालक की तरह ही लिखना है, अलग से आपको याद नहीं करना है। बालक अगर याद कीजिएगा तो अकारांत का पुल्लिंग जितना है सब सेम वैसा ही लिखना है। कुछ भी शब्द हम दे देंगे तो बालक की तरह ही लिखिएगा। उसी तरह स्त्रीलिंग में भी अभी हम बताए, अगर बालिका आप याद कर लीजिएगा तो उसी तरह जितना भी अकारांत स्त्रीलिंग होगा, लता, छात्रा, सेविका और बहुत सारा होता है, वो सब भी उसी तरह फल का भी नपुंसक लिंग अकारांत होगा। जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या हुआ, नपुंसक लिंग हुआ, तो इसका रूप भी हम फल की तरह ही चलाएंगे। जैसे यहाँ पर है ना, फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, अनेक फल। उसी तरह पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, एक पुस्तक, दो पुस्तक, अनेक पुस्तक। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। कंदुकम मतलब होता है गेंद, तो कंदुक जो है ये नपुंसक लिंग है, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना, इसे स्त्री का बोध हो रहा है ना पुल्लिंग का, और कंदुक जो है लास्ट में अकारांत है, तो ये भी हमारा फल की तरह ही चलेगा। तो ये सारा क्या है, विभक्ति इसी तरह शब्द रूप चलाते हैं। और हम एग्ज़ाम में भी आप लोग को देते हैं शब्द रूप लिखने के लिए, तो इसी तरह एक अगर याद कीजिएगा तो सारा आपका इसी तरह चलेगा। जैसे फल का याद कीजिएगा तो पुष्प, पुस्तक, पत्र, ये सब अकारांत नपुंसक लिंग है। फल याद करके सारा उसी तरह से आपको लिखना है। तो इस पार्ट में क्या है कि आपको कारक का परिचय दिया गया। कारक हम हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में इसको विभक्ति बोलते हैं। इसका अलग अलग चिन्ह होता है, इसको हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, और इसका शब्द रूप कैसे, संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप ये बहुत ही मुख्य चीज़ है। तो इसको हम लोग कैसे याद करना है, किस प्रकार से और किस तरह से इसको उपयोग करते हैं, अनुवाद बनाते हैं जब हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन, तब इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और तीनों वचन में आपका इसमें दिया हुआ है। कर्ता और कर्म जो कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होता है। कुछ कुछ ऐसा कर्ता कर्म होता है जिसका चिन्ह नहीं रहता है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे बालक खाना खाता है, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये कर्ता हुआ। कैसे, बालक ने खाना खाया, ये चिन्ह सहित है, और बालक खाना खाता है ये चिन्ह नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये कर्ता है। ठीक है। बालक फल खाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये चिन्ह नहीं है, बालक ने फल खाया, ठीक है, या खाता है। उसी तरह बालक बंदर को देखता है, यहाँ पर को है, तो ये क्या है, को जो है कर्म हुआ, कर्म का चिन्ह हुआ द्वितीय विभक्ति का, क्योंकि बंदर के बाद को लगा है। इस तरह चिन्ह का भी हम उपयोग करते हैं।